आज आपका जो पार्ट 2 है गिव का ही है, लेकिन आपको इसमें नेगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा, है ना। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक भाव प्रकट हो, उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब उसमें नहीं आएगा। तो जैसा कि कल बताया गया था कि मुझे कलम दो, मुझे कुर्सी दो, है ना, और हमें किताब दो, से मोबाइल दो, हमें पेंसिल दो, तो इसमें कुछ चीज़ को मांगा जा रहा था, है ना। तो इसमें और वाक्यांत में दो आ रहा था, तो वहाँ पे गिव का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि बताया गया था लेट और गिव दोनों में अंतर भी बताया गया था कि लेट वाले में वर्ब आता है, मेन वर्ब, जैसे मुझे जाने दो, उसे खाने दो। लेकिन गिव में वर्ब नहीं आता है, डायरेक्ट कोई चीज़ मांगा जाता है, जैसे मुझे कुर्सी दो, उसे मोबाइल दो, हमें किताब दो, हमें कलम दो, इस तरह से। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक जो है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में किसी चीज़ को मना किया जाएगा। अब जैसे मैं कहूँगा कि मुझे कुर्सी मत दो, उसे मोबाइल मत दो, हमें किताब मत दो, हमें रुपया मत दो, है ना, हमें प्यार मत दो। तो इस तरह के जो सेंटेंस बोले जाएंगे वो हमारा नेगेटिव आएगा, लेकिन बनेगा गिव की सहायता से। इसमें आपको एक चीज़ भाग गया है, नया चीज़ आया है डोंट। और डोंट का प्रयोग जब करते हैं जब किसी चीज़ को मना किया जाता है, यानी कि मत आ जाता है ना। जिसमें देखो सारे सेंटेंस आया है ना, हमें किताब मत दो, उसे कार मत दो, हमें घड़ी मत दो, ये जो मत दो है ना, इसलिए इसमें आपका ये डोंट बढ़ गया है। और जैसा कि कल नोट में बताया गया था कि गिव का प्रयोग बिल्कुल हम लेट की ही तरह करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन यानी किसी सामान का नाम लिख देते हैं, और इसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की जगह पे करते हैं, और इसमें मेन वर्ब नहीं रहता है। और आपको ये भी बताया गया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल का नाउन का मतलब ये होता है जिसको आप गिन सकते हो, है ना, जैसे कुर्सी, मोबाइल, कलम, इसको गिन सकते हो, तो इसके साथ ए एन का प्रयोग होगा। और जिसको आप नहीं गिन पाओगे उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए हम फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये बताया गया कि गिव का जो प्रयोग होता है बिल्कुल लेट की तरह करते हैं। ठीक है, जो गिव का प्रयोग है बिल्कुल हम लेट की तरह करेंगे। और गिव लेट में क्या कहते हैं, मेन वर्ब होता है, लेकिन गिव में मेन वर्ब नहीं होता। जैसे उठना, बैठना, चलना, नहाना, धोना। जैसे मुझे कार, जैसे मुझे बाहर मत जाने दो, उसे मत खेलने दो, हमें मत नहाने दो, हमें मत पढ़ने दो, उसे मत मारने दो। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल का मतलब ये होता है जिसको वो एक वचन हो और जिसको आप गिन लो, वही हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो उसी के साथ आपको ए एन का प्रयोग करना है, जिसको आप गिन सकते हो, जैसे कुर्सी, मेज, कलम, शर्ट, है ना, किताब, इनको सबको आप गिन सकते हो, तो इसके साथ ए एन का प्रयोग किया जाएगा। अब ए और एन का प्रयोग करने का हमने आपको दो तरीका बताया है। एक अंग्रेजी का ओबेल होता है ना, क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 ओबेल होते हैं, इसके अनुसार हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा ये 5 ओबेल ना हो, मतलब कि ए ई आई ओ यू ना हो, है ना, तो हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। और ए ई आई यू ना हो तो हम केवल ए का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हम ए लगाएंगे, और ओबेल से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं। जैसे एप्पल, तो ए से स्टार्ट हुआ मतलब ओबेल से, तो हम एन लगाएंगे। अब इसी के तरह मैं अगर बॉल कहूँ तो बॉल बी से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पर एन नहीं ए लगाएंगे। बताइए समझ में। और आपको दूसरा तरीका ये बताया गया था कि हिंदी का जो ओबेल होता है ना, छोटा से लेकर आओ तक, छोटा, बड़ा, छोटी, है ना, बड़ी, इस तरह से, तो उसके अनुसार हम उसका जो आवाज़ होता है, उसका जो साउंड होता है, यदि हमारा साउंड हिंदी ओबेल के अनुसार होता है तो हम एन लगाते हैं, और यदि हमारा साउंड हिंदी के जो कॉन्सोनेंट होता है, मतलब व्यंजन होता है, उसके अनुसार लगाएंगे तो ए का प्रयोग करते हैं। ये बताया गया है आपको दिस डेट के प्रयोग में। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे इसमें। तो ये आपका था। और आपको कब ए नहीं लगाना है, तो जैसे आपको प्रॉपर नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और प्लूरल नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नाम, मोहन, गीता, सोना, किसी का भी नाम ले लिया जाए तो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, तो उसके साथ भी आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप गिन ना पाओ, है ना, जैसे बालू हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, है ना, बाल हो गया, तो इसको सबको आप गिन नहीं पाओगे, तो इसके साथ भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और एक से ज़्यादा हो जाए, 2 3 4 मतलब प्लूरल हो जाए, तब भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यही हमारे कुछ नियम थे जो आपको अच्छी तरह से बताया गया, तो आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, और चलिए अब हम सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सेंटेंस बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए, इसको नेगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव का बताया गया था, तो केवल आपको ये बताया गया था, ये डोंट नहीं था, केवल इतना था गिव प्लस ऑब्जेक्टिव केस लिखना था और प्लस आपको नाउन लिख देना था, बस यही तो था। जैसे मुझे किताब दो तो आप क्या बोलते थे, गिव मी आ बुक, है ना, यही बताते थे ना। लेकिन आज आपको है कि मुझे किताब मत दो, तो आप बोलोगे डोंट गिव मी आ बुक हो जाएगा। मतलब नहीं के लिए यहाँ पर केवल आपको बनना बिल्कुल सेम है, केवल डोंट आ जाएगा, डोंट आ जाएगा, डोंट आ जाएगा, बस बिल्कुल सेम है। और आपको जो ऑब्जेक्टिव केस वाला जो चार्ट है ना, वो आपको यहाँ बताया गया था। ये तो हमारा सब्जेक्टिव केस वाला है। जब अगर हमारा सब्जेक्ट लिखा होता तो हम ये वाला लिखते हैं, और जब हमारा ऑब्जेक्टिव लिखा है केस तो हम ये वाला लिखेंगे। आपको हिंदी सही दिया है, जैसे उसे या उसको तो हम लिखेंगे, लड़का के लिए होगा उसे या उसको, अगर लड़की के लिए तो हर लिखेंगे, मुझे या मुझको है तो मी लिखेंगे, हमें या हमको है तो क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे, हाँ तुम्हें या तुमको है तो क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, उन्हें या उनको है तो क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे, या फिर किसी का नाम है मोहन, गीता, सोना, तो नाम का नाम ही रहेगा। तो ये चार्ट आप देख लेंगे कायदे से। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये डोंट को वैसे उतार देंगे, लेकिन बड़े लेटर से लिखेंगे भैया। ठीक है, डोंट। अब ये गिव है ना, इसको भी वैसे उतार देंगे, समझो दहेज में मिला है। अब आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हमें, और हमें की अंग्रेजी होता है, देख भैया, अस, हाँ, यानी डोंट गिव अस। अब बचा किताब,
तो आ बुक, किताब आपका काउंटेबल नाउन है, उसको आप गिन सकते हो, तो इसके लिए इसको आर्टिकल देना होगा, वरना गलत हो जाएगा। क्यों? अब देखो उसे कार मत दो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, डोंट। ठीक, अब गिव है ना, गिव को वैसे उतार दो, समझो दहेज में मिला है। अब आपको क्या करना है, उसे एक अंग्रेजी। अब मान लो लड़का है तो हिम लगाओगे, अब लड़की है तो हर लगाओगे। अब यहाँ पर हमारे सामने ना लड़का है ना लड़की है ना, तो हम कुछ भी चुन सकते हैं। अगर लड़का होता हमारे सामने ना कि उसे कार मत दो, तो मैं हिम लगाता, या लड़की होती तो हम लगाता। अब हमारे सामने कोई नहीं है तो हम कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक है, चाहे हिम लगाए, चाहे फिलहाल हम हिम लगा रहे हैं। ठीक है, हिम। अब बचा कार, तो कार को भी गिना जा सकता है, क्यों? तो आकार हो जाएगा। हमें घड़ी मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि गिव लिखेंगे। अब हमें का अंग्रेजी, अब मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अब घड़ी क्या हो जाएगा, आवाज। क्यों? अगला देखो, उसे 4 किताब मत दो। ठीक है, तो मान लो ये लड़की अब की बार मानना हो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डोंट। गिव को तो वैसे उतार देंगे। ठीक, अब आपको बचा उसे, तो अब की मैं लड़की मानकर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे हर। अब 4 किताब है, तो 4 किताब आपका प्लूरल हो गया, तो अब भैया ए एन नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 बुक्स। क्यों? अब क्योंकि ये 4 है तो इसमें यस आपको जोड़ना पड़ेगा, जो ये प्लूरल तो ये प्लूरल। ठीक है, यस यस पीपी वाला फार्मूला आपको बताया गया है। और इसमें देखेंगे 5वां सेंटेंस है, हमको चाकू मत दो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बबुआ, डोंट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, गिव। अब हमको अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अस। यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, बार बार नहीं बताया जाएगा। अब बच्चा चाकू, तो क्या हो जाएगा, ए नाइफ, KNIFE। आपको ये भी बताया कि एन से पहले के चुप रहता है, साइलेंट रहता है। बार बार इसलिए रिपीट करो कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। रवि को कमीज मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, गिव। गिव। अब रवि किसी का नाम है तो नाम ही रहेंगे, हमने बताया था नाम का नाम ही होगा। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। अब बचा कमीज, तो असर्ट। ठीक है, जरा दीपक बताओ, नेहा को टोपी मत दो। चलो बोलो, जल्दी से बोलो, फास्ट। डोंट गिव नेहा ए कैप, है ना। चलो बाबू तुम बताओ, हमको पानी मत दो, डोंट गिव। अब हमको अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अस। अब बचा पानी, तो पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते, है ना। तो ए एन मत लगाना, सीधा आप क्या लिख देना है, वाटर। उल्टा लिख रहा हो, थोड़ा सा राइटिंग नहीं बननी है। ठीक है, उसे बालू मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट, है ना, गिव। डोंट गिव। अब उसे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हिम। अब बालू को भी आप नहीं गिन सकते, तो क्या हो जाएगा, सैंड। उसे दही मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, गिव। उसे अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर। मान लो कर दे रहे लड़की है ना। अब बचा दही, तो दही को अभी गिन नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, कर्ड। मोहन को किताबें मत दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट। ठीक है, अब मोहन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिव। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या है, मोहन। अब बचा किताबें, तो यहाँ पर किताबें आपका प्लूरल है ना, तो क्या लिख देंगे, द बुक्स, है ना। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, गिव की गिव वाला। देखो आपको पहले अफर्मेटिव सेंटेंस सिखाया गया, ठीक है, जिसमें आपका डोंट नहीं था, लेकिन जैसे मत आ गया वैसे उसमें डोंट आ गया। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, डोंट प्लस गिव प्लस आपका ऑब्जेक्टिव केस प्लस नाउन। इस तरह से इस स्ट्रक्चर पर आपको नेगेटिव वाला बनाना है। अगर मान लो कि आपको अफर्मेटिव वाला है तो ये डोंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस नाउन। इस तरह से आपको बना लेना है, और इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मारकर इस वाले को आपको HW है, ये आप घर पर बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।